Hello students, I am Shanel Akhtar Malik and today I am here to discuss the example 12.1 of class 12. So let's start. Charges Q1 is equal to 100 microcoulomb and Q2 is equal to 50 microcoulomb are located in xy plane at position R1 is equal to 3.0 j cap and 4.0 I cap. R2 is equal to 4.0 I cap respectively, where the distance are measured in meter. कैलकुलेट द फोर्स ऑन Q2। स्टूडेंट्स अब हमें यहाँ पे चार्ज दिए गए हैं। पहला चार्ज है Q1 जो कि 100 माइक्रोकॉलम के इक्वल है और दूसरा चार्ज है Q2 जो कि इक्वल है 50 माइक्रोकॉलम के। ये दोनों एक्स वाई प्लेन के अंदर यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हैं कि लोकेटेड हैं, जिसमें R1 3.0 जे कैप के इक्वल है और R2 किसके इक्वल है 4.0 आई कैप के इक्वल। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे Q2 पे F21 फोर्स लगाई हुई है, जिसे हमने कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो पहले 3 चीज़ें आती हैं। पहले जो हमें स्टेटमेंट दी गई होती है उसका हमें गिवन डेटा लिखना होता है कि क्या क्या हमें दिया गया है। उसके बाद जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है उसके आगे हम लिखते हैं टू फाइंड एंड देन क्वेश्चन मार्क एंड देन सोल्यूशन। सो गिवन डाटा है हमारे पास Q1 इज इक्वल टू 100 माइक्रोकॉलम इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय माइक्रो किसके इक्वल होता है 10⁻⁻⁶ के। तो यहाँ पर हमने लिखा है 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ कॉलम एंड Q2 इज इक्वल टू 50 माइक्रोकॉलम इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ कॉलम, सॉरी 50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ कॉलम। यहाँ पर इसको सही कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 50। तो पोजीशन वेक्टर R1 जैसा कि आपको मैंने बताया है कि 3.0 जे कैप के इक्वल है और R2 इज इक्वल टू 4.0 आई कैप के इक्वल है और हमने फाइंड आउट करना है F21। अब यहाँ पर इसका क्या है सॉल्यूशन, यहाँ से स्टार्ट होता है। F21 जैसा कि हम कॉलम्स लॉ में पढ़ के आए हैं, F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास इक्वेशन 1 होगी। R21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू R21 डिवाइडेड बाय R का मैग्नीट्यूड। अगर हम R2 यूनिट वेक्टर को निकालें तो वो हमारे पास इक्वल होगा R2 माइनस R1 के। R21 इज इक्वल टू 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप। R2 हमारे पास 4 आई कैप है और R1 हमारे पास 3 जे कैप है, तो हम इसे इसी तरीके से बना लेंगे। तो हमारे पास R21 ये फाइंड हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने मालूम करना है मैग्नीट्यूड ऑफ R21। R21 इज इक्वल टू 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप, इन दोनों का होल का स्क्वायर और ब्रैकेट। तो 4 का अगर स्क्वायर लें तो 16 आएगा, 9 का स्क्वायर लें तो 3 का स्क्वायर लें तो 9 आएगा, -3 है, जब स्क्वायर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 + 9 इज इक्वल टू 25। तो R21 हमारे पास इक्वल आएगा 25 के। 25 का अंडर रूट लो तो हमारे पास क्या आता है 5। तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी F21 इज इक्वल टू के किसके इक्वल था 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। Q1 हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶। Q2 हमारे पास किसके इक्वल था 50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय R21 की वैल्यू क्या थी, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आता है R स्क्वायर। तो ये हमारे पास R21 की वैल्यू ऊपर ये निकली है 5, तो जब हम 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4i माइनस 3j डिवाइडेड बाय 5। तो F21 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 360 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻³ आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया गया 10⁻⁹, 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶, -6 प्लस 12 के अंदर से जब 9 जाएगा तो कितना बचा 3 बचा। अब आप देखें
मल्टीप्लिकेशन के अंदर जब माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, लेकिन आएगा क्या, माइनस। तो 10⁻³ हमने लिखा है। 360 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 4i⁻³ जब 360 को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ के साथ तो आएगा 0.36, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4i⁻³ के साथ। जब हम 0.36 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो हमारे पास आएगा 1.44 माइनस, जब 0.36 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 1.08। अब हम F21 की क्या फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड। तो F21 इज इक्वल टू 1.44 होल का स्क्वायर माइनस 1.08 होल का स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन F21 हमारे पास आएगी 1.8 न्यूटन। तो फोर्स हमारे पास क्या आई, 1.8 न्यूटन। तो हमने फाइंड क्या करनी थी, हमने फाइंड करनी थी फोर्स ऑन Q2, जो कि हमारे पास क्या आई है, F21 इज इक्वल टू 1.8 न्यूटन। कैलकुलेट द फोर्स ऑन Q2 मालूम करनी थी। तो Q2 पे जो फोर्स थी वो कौन सी थी, F21। तो F21 हमने इसी तरह फाइंड किए। तो हम एक दफ़ा इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास गिवन डाटा था जिसमें से हमें F21 फाइंड करनी थी। F21 जैसा कि हम कॉलम्स ला में पढ़ के आए थे, ये फार्मूला था। इसमें सबसे पहले हमने वैल्यूज़ पुट कर दिए। सबसे पहले R21 को हमने R21/R के इक्वल किया है। तो हमने फिर उसके बाद R21 की मैग्नीट्यूड निकाली है। उसके बाद R21 का जो आंसर है हमारे पास है 5। तो हमने इक्वेशन 1 बिकम्स हमारे पास हो गई ये 360 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई, फिर हमने 4i⁻³ कर दी। और F21 की हमने फिर मैग्नीट्यूड फाइंड किया है, जिसमें से हमने 0.36 को मल्टीप्लाई कराया है 4i-3j के साथ। मल्टीप्लिकेशन से फिर हमने इसका आंसर निकाला है 1.44 माइनस 1.08। तो हमने अब इसकी मैग्नीट्यूड F21 की निकाली है। मैग्नीट्यूड से जो फोर्स हमारे पास निकली है वो निकली है 1.8 न्यूटन। तो हमने फाइंड आउट क्या करनी थी, फोर्स ऑन चार्ज Q2, जो कि हमारे पास निकली है 1.8 न्यूटन। अब हमने फाइंड करना है डायरेक्शन। अब हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है, डायरेक्शन ऑफ F21। अब स्टूडेंट्स, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमेशा हम टेन इनवर्स करते हैं। और यहाँ पर प्लेन कौन सा था, XY प्लेन था। तो हमने कहा टेन इनवर्स y/x इज इक्वल टू माइनस बाहर आ जाएगा। y हमारे पास क्या है 1.08, x क्या है हमारे पास 1.44। तो हम 1.08 को 1.44 के साथ डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारे पास आएगा -0.75। फिर हम थीटा फाइंड करेंगे। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स -0.75। तो थीटा हमारे पास आएगा 37 डिग्री सेल्सियस विद x एक्सिस। तो थीटा हमारे पास क्या आया है 37 डिग्री सेल्सियस विद x एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास न्यूमेरिकल था। अगर आपको इस न्यूमेरिकल में कुछ और ना समझ आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा।